Hello everyone, we are solving class 10 mathematics polynomial chapter, topic wise and chapter wise previous year questions. So we are starting with the 1 mark questions. The first question is that this question has been asked in the term 1 examination 2011. Question is that the graph of the polynomial p of x intersects the x axis 3 times in distinct points. मतलब ये आपका this is x axis, this is y axis. तो यहाँ पे ये ग्राफ है 1, 2 और 3. तो ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 1, 2 एंड 3. 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पे कितने x की कितने वैल्यूज रहेंगे? 3. x की 3 वैल्यूज है, इसका मतलब x की पावर भी कितनी हो गई? 3 times in a distinct points. Then which of the following could be an expression for the p of x? तो यहाँ पे 3 बार अगर ग्राफ हमने इमेजिन कर लिया कि एक ग्राफ है जो ग्राफ क्या कर रहा है, x को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है. तो x की कितने वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है. 3 वैल्यूज है तो x की पावर या डिग्री भी कितनी होगी? 3 रहेगी. सो लेट्स चेक विद द सॉल्यूशन. p of x intersects x axis 3 times in distinct point. Distinct point, this is very important क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा. तो वो distinct points नहीं हुए, वहाँ पे यह पावर क्या हो गई? 1 ही हो गई. सो द नंबर ऑफ द जीरोज, और हम इसको सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन. नंबर ऑफ जीरोज मतलब क्या? सॉल्यूशन. फॉर द पॉलिनोमियल इज 3. ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, है 1 ही मार्क का, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है. द फॉर्म ऑफ द, तो 3 पावर है मतलब ये क्या आएगा? x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. यहाँ पे मैंने a b c d क्या लिया है? इंस्टेड ऑफ टेकिंग a4 a3 a2 a1, इसके अलावा हम लोग कांस्टेंट क्या ले सकते हैं? a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, c और एनी a to z लेटर्स यू कैन टेक. लेकिन यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0. a इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है? a नॉट इक्वल टू 0. अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये 0 इंटू x³ क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ पे पावर क्या बन जाएगी आपकी? 2. ठीक है, तो यहाँ पे पावर हमें 2 नहीं बनाना है, तो a की वैल्यू इज नॉट 0. हेंस तो यहाँ पे देखो कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये नहीं होगा. यहाँ पे भी पावर 2 है तो ये भी नहीं होगा. यहाँ पे पावर 1 है, ये भी नहीं होगा. एंड सो यहाँ पे a इज द करेक्ट ऑप्शन जो मैंने. सो हेंस 4 - 4x माइनस x² प्लस x³. इसको अगर रीअरेंज करके लिखेंगे, ये x³ इज द हाईएस्ट पावर, इसको पहले लिखेंगे व्हाइल टेक इट विद इट्स साइन. ये आएगा -x² माइनस 4x प्लस 4. तो ये हो गया इसका आंसर. यहाँ पे आपको अगर ये 3 सॉल्यूशंस है, 3 पावर है, तो यहाँ पे ये आप बैठे बैठे एकदम सिंपली सिंगल इसमें आंसर निकाल सकते हो. Got it everyone? If you understand, please like it and subscribe my channel. Share with your friends. Thank you.